आंटी? देख ले, कल रात से स्वीटी को फोन लगा रही हूँ, अब तक उसका फोन लगा नहीं है, स्विच ऑफ बता रहे। बैटरी खत्म हो गई होगी आंटी। वैसे भी कल अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा, अब तक तो सो ही रही होगी। हाँ, तू ठीक कह रही है। मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ, पापा के पास है तो ठीक ही तो होगी। मंदिर गए थे? ये लो प्रसाद। थैंक यू। पाखी? पाखी? Where is पाखी? आई डोंट नो। पर जब मैं मंदिर गया था तो यहीं सो रही थी, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता भी, मैं तो नहा रही थी। अरे तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना काव्या। रियली भी? कैसे ध्यान रखती? बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ के नहाती मैं? तुम्हारी बेटी अगर कहीं चली गई है बिना बताए तो इसमें क्या मेरी गलती है? तुमसे तो बात करना बेकार। हाँ तो मत करो ना फिर। इसका फोन भी बंद आ रहा है। बहू, वनराज आता ही होगा, उसके पहले सारी तैयारी कर ले। जी गॉड, कहाँ गई मेरी बच्ची? कल से थोड़ी चुप चुप थी। बाकी बेटा, तुमने कुछ कहा क्या उसे? What do you mean, वी? अरे जनरली पूछ रहा हूँ काव्या, तुमने कुछ कहा उससे? कुछ बात हुई तुम्हारी? क्या उसने तुमसे कुछ कहा कि कहीं जा रही है, वो किसी एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही है, किसी ग्रुप क्लास के लिए जा रही है? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा उसने। कल रात भी जल्दी सो गई थी वो। ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने सबसे पहले मुझे जन्मदिन विश नहीं किया। एक तो मेरे डिवोर्स और हमारे झगड़ों की वजह से ऑलरेडी परेशान है वो। गॉड, पूरी फैमिली छोड़ के मेरे पास आई थी वो। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मोर अटेंटिव। मुझे खुद समझना चाहिए था। कल रात उससे पूछना चाहिए था चुप क्यों है वो। पाखी घर पर होती है तो वी को और मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? मेरे पास तो उसके किसी फ्रेंड्स का नंबर भी नहीं है। कॉल अनुपमा ना, शायद उसके पास गई हो। इनका फोन शायद पाखी कर रही होगी आंटी। हाँ। हेलो स्वीटी, तू कहाँ? मैं बोल रहा हूँ। जन्मदिन की बधाई। थैंक्स। स्वीटी ठीक है ना? मतलब? वो आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ठीक नहीं है। और आप ऐसे सुबह सुबह फोन भी नहीं करते ना। कल रात से मैं स्वीटी का फोन लगा रही हूँ पर वो स्विच ऑफ ही आ रहा है, उसका फोन कभी बंद ही नहीं रहता। और बा ने भी जब आपसे बात की थी उसकी आवाज सुनाई नहीं थी। वो स्वीटी ठीक है ना? वो कहाँ है? बात कराइए ना। स्वीटी वहाँ है ना? बाकी यहाँ नहीं है। मैं सुबह मंदिर गया था, जब लौट के आया तो वो यहाँ नहीं थी। और वो कभी भी इतनी सुबह सुबह बिना बताए नहीं जाती है कहीं पे। इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था कि शायद तुम्हारे पास वहां घर पे आई हो। वो घर पे नहीं है? कहाँ? आपने ठीक से देखा? वो बाथरूम में आजू बाजू में नीचे कहीं गई हो कि? वो कभी भी बिना बताए कहीं नहीं जाती है, इसीलिए मुझे भी उसकी चिंता हो रही है अनुपमा। पता नहीं कहाँ चली गई है। आप वहाँ देखिए ठीक से, मैं उसके सारे फ्रेंड लोगों को फोन करके पूछ लेती हूँ। हाँ, और तुम्हें कुछ पता चले तो तुरंत मुझे फोन करके बताना। हाँ, आप भी? हाँ, और सुनो, अभी किसी को ये बात मत बताना, नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। ठीक है। तुम्हें तो खाना बाहर से मंगवाने का बस बहाना ही चाहिए। किसी दिन इंडियन, किसी दिन चाइनीज, किसी दिन पिज्जा, किसी दिन पास्ता। बाकी मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारी बहुत सारी बदतमीजियां इग्नोर कर रहा हूँ। कह दो ना प्लीज पाखी को कि 1-2 दिन के लिए चली जाए। आई जस्ट विश कि मुझे और वी को थोड़ा पर्सनल टाइम मिले।
मैं घर जा रहा हूं। वहां जाके क्या करोगे? काव्या, अगर पाखी का कुछ पता चले तो मुझे बताना, मैं आता हूं। क्या इडियट लड़की है, उसको भी आज ही का दिन मिला था गायब होने के लिए। गॉड, आई जस्ट होप वो ठीक हो। तू यहाँ संभाल बेटा, मैं स्वीटी के बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाके आती हूँ, पीछे की गली में हाँ, मैं रहती हूँ। संभालूंगी। जान निकल गई थी मेरी। क्या बात है बेटा, तू पापा को बिना बताए ऐसे क्यों चली आई? हाँ? डर गए थे, बहुत डर गए थे। सुबह सुबह ऐसे क्या क्या हुआ? क्या हुआ स्वीटी? हाँ? पापा बेस्टी मेरी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। वो स्वीटी आ गई है घर पे। थैंक गॉड। कुछ बताया उसने? क्या हुआ था? मेरे बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रही है क्या? वहां कुछ हुआ था क्या जिससे स्वीटी परेशान हुई थी? मैं घर आके बात करता हूं। जी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या भाईलू, हाँ। तूने केक वाले को केक पे नाम किसका लिखने को बोला है? जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है उसी का नाम लिखने को बोल दिया है ना। जीजा जी, देखा मैंने दीदी को कितने स्मार्टली हैंडल कर लिया। अरे मेरे यादों की बारात, आज किसी की एनिवर्सरी नहीं है, आज वनराज का बर्थडे है। दीदी फिर से एक बार मैं केक वाले को फोन कर लेता हूँ। जी, और तूने पूजा का सामान निकाला? जी बा। हाँ, तू जाके पंडित जी को लेकर आ और आते समय मिठाई भी लेकर आना। और सब लोग सुन लो, जब तक पूजा खत्म नहीं होगी किसी को खाना नहीं मिलेगा। बा ये क्या बात हुई? पापा का बर्थडे हम लोग भूखे क्यों रहेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे एक तो मजदूरी भी करो, ऊपर से भरपेट खाना भी ना मिले, ये अत्याचार है, ये नाइंसाफी है, ये गुंडीगर्दी है। अंग्रेज लोग देश छोड़ के चले जाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मामा जी, हम लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। पाखी, so good to see you। तुझे पता है हम सबने तुझे कितना मिस किया। अरे डिंगली, तू कब आई? हाँ? पापा के साथ आई? कहाँ है वनराज? मैं अकेली आई हूँ पापा। अकेले? इतनी सुबह सुबह? गुड यू केम पाखी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अरे क्या हुआ? तुम इतना फ्राउन क्यों कर रही हो? रिंकल्स पड़ जाएंगे। इज एवरीथिंग ओके? या फाइन। लेकिन तुम अकेली क्यों आई हो? वनराज को साथ में नहीं ले आई? या पाखी, तुम ऐसे अकेले इतने सुबह नहीं आना चाहिए। क्यों? मेरे यहाँ आने से तुम्हें प्रॉब्लम है? बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये घर मेरा भी है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। अपनी भाभी पे क्यों नाराज हो रही है? गलत थोड़ी कह रही। वो मैदे की कटोरी के साथ रह के तुझे भी सीधी बात का उल्टा जवाब देने की आदत पड़ गई है। अरे इसे क्या हो गया? गुस्से में है, पक्का वो मैदे की कटोरी नहीं कुछ कहा होगा। मैं बात करके देखती हूँ। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, सॉरी बेटा, पापा ने तुम्हें हर्ट किया। हेलो। हाँ, कुछ पता चला? हाँ, पाखी घर लौट आई है। तो बता के जाने में उसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कितना स्ट्रेस्ड हो गए थे हम यहाँ पे। तुम्हारी बेटी ना जिद्दी ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल भी है। इररिस्पॉन्सिबल नहीं, हर्ट है काव्या। तुमने जो अमेजिंग प्यार दिखाया ना उसे, ये उसका नतीजा है, सो डोंट ब्लेम हर। तुम्हारी फैमिली में कुछ भी होता है ना, गलती हमेशा मेरी होती है। जिस बारे में अभी बात हो रही है उसमें तुम्हारी ही गलती है। ना तुम उससे वो सब कहती और ना ही वो हर्ट होके घर छोड़ के बिना बताए जाती। अरे वो अपनी माँ से नाराज होके हमारे पास आई थी
और अब वो तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज होकर वापस वहां चली गई क्योंकि तुमने उसे अनवेलकम फील कराया। रियली, यू रियली थिंक सो वी? तुम्हें अभी बुरा लग रहा होगा काव्या, पर सच यही है। अरे तुमसे 2 दिन मेरी बच्ची संभाली नहीं गई। वहां पे पिछले 25 सालों से अनुपमा घर को, काम को, 3 बच्चों को, मुझे और यहां तक कि मीनू को संभाल रही है और तुमने 2 दिन में हाथ खड़े कर दिए। एनीवे, मैं पाखी के पास जा रहा हूं। अगर पाखी यहाँ से गुस्सा होकर गई है ना तो भी अच्छा ही है। अपनी माँ के पास रहेगी तो कम से कम मेरी परेशानी तो कम होगी। आई नो वी अभी नाराज है, अपसेट है, लेकिन पाखी के वापस ना आने में ही हमारी भलाई है। कम से कम हम बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, स्ट्रेस के चैन से तो रह पाएंगे। गॉड प्लीज, आई जस्ट होप अभी पाखी यहाँ वापस ना आए। स्वीटी मैडम, तुम्हारे लिए स्पेशल कोल्ड कॉफी। तू आने वाली थी ना, तो पहले से बना के रखी थी। ये देख, मैंने ये मार्शमेलो वाली कोल्ड कॉफी बनाई है, नंदिनी से पूछ पूछ के। पी के देखने कैसी बनी है। ले। कैसी है? पहली बार बनाई है, अच्छी बनी है क्या? बहुत अच्छे। हाश, कान्हा जी, मेरी स्वीटी को कॉफी पसंद आ गई। थैंक यू। क्या हुआ? तू बिल्कुल तेरे पापा जैसी है। 1 मिनट, जो जैसे पापा की मूंछ वैसे ही पापा की पाखी की मूंछ। दीदी, आप परेशान ना हो, पाखी है ना बहू को संभाल लेगी। अरे पाखी बहू को नहीं, बहू पाखी को संभाल लेगी। आई नो, बट रिमेम्बर से, पर पाखी तो बहू से नाराज है ना। बच्चे अपनी माँ से कितने भी नाराज हो, और जब चोट लगती है तो माँ ही याद आती है। हाँ, पर मम्मी कुछ हुआ क्या? पाखी वहाँ से वापस क्यों आ गई? सब कुछ ठीक तो है ना? पता नहीं, कुछ तो हुआ है। अब क्या हुआ है वो तो वनराज के आने के बाद ही पता चलेगा। क्या हुआ स्वीटूटी? हाँ? क्या हुआ बेटा? अपनी मम्मी को नहीं बताएगी? बोले, तू क्यों कह रही थी कि तेरे पापा और काव्या तेरी वजह से परेशान होते हैं? हाँ? मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी यहाँ कभी वहाँ। आपका और पापा का डिवोर्स हो जाएगा तब तो मैं टेनिस बॉल की तरह इधर उधर होती रहूंगी। आई डोंट वांट दैट मम्मी। जानती हूँ माता पिता का अलग होना बच्चों के लिए आसान नहीं होता। मम्मी, फिर क्यों अलग हो रही हो? तुम्हारे लिए। जिन पति पत्नी के मन अलग हो जाते हैं ना, वो अगर साथ रहे तो दिन रात की लड़ाई में हर खुशी, हर हंसी, हर सपना, यहाँ तक कि पूरी की पूरी गृहस्थी चल जाते। टूटे हुए घर में तो फिर भी रहा जा सकता है बेटा, पर चलते हुए घर में किसी को भी नहीं रहना चाहिए। डिवोर्स के बाद पापा बेस्टी से शादी करके यहाँ जाएंगे ना, फिर आप इस घर में नहीं रहोगी। फिर आप कहाँ रहोगी मम्मी? नानी के यहाँ? मम्मी, आपको तो तब भी घर मिल जाएगा, पर मैं फिर भी यहाँ से वहाँ भटकती रहूंगी। मम्मी, मैं आपसे लड़ती हूँ, गुस्सा करती हूँ, बहुत कुछ कहती हूँ, पर आई मिस यू। मम्मी, मुझे आप और पापा दोनों चाहिए। मेरी मम्मी आप हो,
और हमेशा आप ही रहोगे, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बेस्टी हो सकती है पर मेरी मम्मी नहीं। मुझे स्टेप मॉम नहीं चाहिए मम्मी, मुझे आप चाहिए और पापा। मम्मी मुझे आप दोनों चाहिए। प्लीज मम्मी। स्वीटुड़ी, तेरे पास मैं भी हूँ और तेरे पापा भी। हम दोनों भले अलग अलग रहेंगे पर तुम बच्चों के लिए हमेशा साथ खड़े होंगे। और तू जरा भी मत भूला कि तू तेरे पापा की और हम सब की लाडली है, हम सबकी जान है। तू हमारे बिना नहीं रह सकती तो हम भी तेरे बिना नहीं रह सकते। इसलिए बेटा कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। हाँ, मैंने इतनी अच्छी कॉफी बनाई और तू रो रही है। अब चल इसे कॉफी पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। मम्मी वो ऑलरेडी कोल्ड कॉफी है। अरे भगवान, मैं भी नहीं एकदम क्यूट हो और बेस्ट भी। मेरी स्वीटुड़ी, मारी मिठुड़ी। तू अभी एक कॉफी पी, फिर नहा ले, फिर तैयार हो जा। तेरे पापा आते होंगे, उनका बर्थडे मनाना है कि नहीं? पर उनका तो कुछ और ही प्लान है। वनराज, बहू आजा। खूब प्रगति कर, सारी खुशियां मिले तुझे और तेरी उम्र 1000 साल की हो। अरे वाह, आप हर साल मेरे बर्थडे पे रोना क्यों शुरू कर देती हैं? वो तू नहीं समझेगा। अरे तुझे तो इसका बात भी आज तक नहीं समझ सका, तो ये कहाँ से समझेगा? देख, तेरे हैप्पी बर्थडे पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर रखी है। तुमने बताया क्यों नहीं कि कल तुम मेरे साथ बाहर जा रहे हो? कल सुबह होते ही बताना। हैप्पी बर्थडे वनराज भाई। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे मामू। थैंक यू माय डॉल। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे वनराज भाई। मामा जी। आई नो मैंने रिमेम्बर से मामा जी भांजे। समर कहाँ है? पापा वो मुंबई गए अपनी डांस की वर्कशॉप के लिए। से नौकरी मिली है बहुत बड़ी डांस स्कूल में। रियली? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कहाँ है? अपने कमरे में। अनुपमा गई है उससे बात करने। आई है तब से बुझी बुझी सी है। वहाँ कुछ हुआ है क्या? पता नहीं बा, मैं बात करके देखता हूँ। पाखी, आई एम रियली सॉरी पाखी। आई डोंट नो तुम्हें मेरी किस बात का बुरा लगा है, बट आई एम रियली सॉरी पाखी। एंड प्लीज डोंट थिंक कि तुम्हारे यहाँ आने से मुझे प्रॉब्लम होती है। पाखी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ एंड आई रियली लव यू। तुम यहाँ आती हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज यू नो मैं वापस चली जाऊंगी। मैं यहाँ रहूंगी तो ऑब्वियसली तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। पाखी, डोंट यू थिंक यू आर क्रॉसिंग द लाइन? बुरा लगा? या राइट, ट्रुथ हमेशा बेटर होता है। ट्रुथ? क्या? जब मैं यहाँ नहीं होती तो मम्मी का सारा प्यार, सारा अटेंशन सिर्फ तुम्हें मिलता है। तुम डॉटर इन लॉ से डॉटर बन जाती हो, तो मेरे यहाँ रहने से ऑब्वियसली तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। व्हाट? पाखी, अगर तुम ऐसा सोचती हो देन आई फील सॉरी फॉर यू। इस घर में सभी लोग तुमसे प्यार करते हैं पाखी, इंक्लूडिंग मी। पर कोई तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए कोई तुमसे सच नहीं कहता। पर अगर मैंने तुमसे सच नहीं कहा तो इट वोंट बी गुड फॉर यू। कौन सा सच? ये सच कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम हमेशा से अपनी मनमानी करती हो पर फिर भी खुश नहीं रहती। यू नो व्हाई? बिकॉज तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। बाकी ठीक है। मैंने उससे बात की है, आप भी एक बार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।